फिर वही बेरोजगार, फिर वही। तो स्थायी समाधान क्या है इस समस्या का? बेबसी, लाचारी, गरीबी, अभाव का, साधनहीनता का। वहां विद्यालय बनाया जाए, वहां चिकित्सालय बनाया जाए, वहां उद्योग, औद्योगिक विकास किया जाए, लघु उद्योग, घरेलू उद्योग लगाए जाए, और वो जो पैसा आएगा, वो पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। नहीं तो पहले इसे दिमाग से ना कुछ लोग बोले ये तो गलत बात है, पहले इसलिए मैं उसका होगा क्या उस पैसे का वो पहले बता रहा हूं। उस विद्यालय में, उस चिकित्सालय में, उस उद्योग में, जो वहां उद्योग लगाया जाए, उसमें 50 से 80% पार्टनरशिप, जो किसान गरीब है, मजदूर है, उनको परमानेंट पार्टनरशिप दे दिया जाए, तो उनको साधन मिल गया, साधन ही नहीं रहेंगे, वो भी मालिक हो जाएंगे, वो नौकर नहीं रहेंगे। ये पैसा कहां से आएगा, कहां से उद्योग लगेंगे? पहली बात, एक तो वो तरीका जो सारे देश को पता है, एक दिन में काम हो सकता है। 30 बैंकों में जमा 72,80,000 करोड़ रुपए ले आओ, ये सारी गरीबी देश की एक दिन में दूर हो जाएगी। एक तो ये, एक गांव को कितना मिलेगा? 12 करोड़ 13 लाख, ये पैसा वापस आ जाता है। तो एक गांव को कितना मिला बोलो? 12 करोड़ 13 लाख। तो 12 करोड़ 13 लाख में एक विद्यालय आराम से, बोला बाबा जी विद्यालय, इसमें तो महाविद्यालय बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा, एक तो महाविद्यालय बन जाएगा, हाई टेक्नोलॉजी, सारी जो है वहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक एक गांव के अंदर 10-10, 20-20 कंप्यूटर ला करके टेक दो। विद्यालय बन जाएगा 12 करोड़ 13 लाख में, चिकित्सालय बन जाएगा, छोटी फैक्ट्री भी बन जाएगी 2-4 करोड़ रुपए में, वहां के जो है सड़कें भी अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बस है। तो एक गांव को कितना मिलेगा इससे? 12 करोड़ लाख। और एक जिले को 12,133 करोड़ 33 लाख। ये तो एक स्विट्जरलैंड वाले पैसा वापस आने से। तो एक तो ये समाधान है। बोले वापस आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे हमारा पैसा है, हमारे देश चोरी और सीना चोरी। आप इस देश के 6,38,365 गांव एक एक राष्ट्रभक्त सैनिक तैयार कर दीजिए, ये काम अपना इतना जो का टारगेट दिया है वो पूरा कर दीजिए। आप ये टारगेट पूरा कर देंगे, उसी वर्ष ये 30 बैंकों में जमा पैसा हम बिना सरकार बनाए, बिना सत्ताओं में आए। तो ये तो आपको करना है, ये तो आपका काम दे दिया। तो आप भी चाहें तो इस देश की गरीबी, बेबसी, लाचारी को दूर कर, ये तो हो गया आपका। दूसरा काम क्या हो सकता है? जो अभी न्याय हुआ, इसको बैलेंस कैसे हो सकता है? एक्स्ट्रा में है ये तो हमारा, ये अपने यहाँ क्या हो सकता है? अपने यहाँ ये हो सकता है कि ये संपत्ति का मूल्यांकन करके मात्र 5% लोग स्वेच्छा देश के इन गरीबों के लिए अपना योगदान दे दे, दान दे दे देश के। तो कितना पैसा सकता है इससे? मात्र 5%। जो साधन संपन्न लोग प्रतिशत है, 1% लोग 99 के लिए थोड़ा सा दिल में उदारता रख करके ये काम कर दें, और ना करे तो ऐसा कानून बना दिया जाए। क्या किया जाए? संपत्ति का मूल्यांकन। संपत्ति कितनी होती है इस देश की? हमने एक कैलकुलेशन किया, भाई राजीव भाई, हम 2-3 दिनों से इस काम में लगे हुए थे। कैलकुलेशन करो कि कुल संपत्ति कितनी है देश की। तो हमने भूमि का मूल्यांकन किया, करीब 10 करोड़ हेक्टेयर जमीन है हमारे देश में। यदि ₹1 एकड़ के हिसाब से उसको गिना जाए, है लाख रुपए, 5 लाख में वैसे मिलती नहीं है। जो अब हरियाणा गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट का भाव कितना कर दिया? 10 लाख रुपए। और हमारे यहीं उत्तरांचल में नहीं मिलती। 1 या 5 बीघा का 1 एकड़ होता है। 1 बीघा का भाव जो 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए है। तो एक यदि एकड़ बोला जाए तो 35 लाख रुपए का 1 एकड़ है। तो हमने एक औसतन रेट ली। तो इस देश की जो भूमि है उसका मूल्य, जो कृषि योग्य भूमि है, तो 1,000 करोड़, और यदि जंगल वाली सब जोड़ दी जाए जी 125 लाख 125 लाख करोड़ रुपए। और ये
भूमि जोड़ दी जाए तो वो फिर हो जाता है करीब 250 लाख करोड़ रुपए। इसी तरह से फैक्ट्री, जमीन, ये सब जोड़ दिया जाए, संसाधन जोड़ दिए जाए तो 1 से 1,500 लाख करोड़ रुपए कुल संपत्ति का मूल्यांकन होता है। यदि सोना और चांदी इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये व्यक्ति है की संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए के आसपास। यदि इसमें से 10,000 लाख करोड़ रुपए में से यदि 1% निकाले तो 10,000 लाख करोड़ रुपए का एक हो गया जी 100 लाख करोड़ रुपए हो गए। 100 लाख करोड़ 1% मात्र निकालें तो 1% देश की संसाधनों का हिस्सा गरीबों की बेबसी 99% लोगों की 1% देश संपत्ति और संसाधनों से होने वाले उपयोग, पैसा नहीं, जमीन नहीं, भूमि भवन नहीं मांग रहे हम, क्या ये जो कुल के संसाधनों और संपत्ति में से 1%, 99% लोगों की बेरोजगारी, गरीबी, आदरहीनता को दूर करने के लिए नहीं लगना चाहिए? बोलो, सीधी सी बात है। ये बात इस देश को समझानी है। लग गया तो कितना मिलेगा? देश, मैंने बोला ना, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए। स्वामी जी, भारत सरकार कहती है भारत की गरीबी संपूर्ण रूप से मिटाने के लिए, बेरोजगारी पूरी खत्म के लिए, हर गांव को बिजली देने के लिए, हर गांव को पानी देने को, शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए सिर्फ 10 लाख करोड़ चाहिए। और हमारे पास ये संपत्ति दान से या टैक्स से 100 लाख करोड़ आने वाला है, आ सकता है, वो भी 1%। 1% से। अब ये होने के बाद बोले जी दोबारा असंतुलन ना हो तो इस देश के सारे टैक्स खत्म कर, 64 प्रकार के टैक्स हैं। ये तो बोले जी बाबा जी हो गया के लिए, बोला हम तो मारे गए, फिर वही गरीब, फिर वो गरीब होंगे जिन चीजों को खरीदेंगे। तो अमीर लोगों के लिए क्या, उनके ऊपर 30%, 32-33% सब लगाकर न्यूनतम 33% से लेकर के 50% तक के टैक्स सब खत्म कर दिए जाएं। फिर बाबा जी देश कैसे? सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो पहले तो क्या है, आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा 28 रुपए के बीच, कपड़े मिलेंगे 12 रुपए मीटर, सीमेंट का बोरा मिलेगा 60-70 रुपए का, लोहा मिलेगा 12 का, रसोई की गैस मिलेगी 40-50 रुपए में। बोला कि नहीं? बड़ा बाबा तो मौत हो जाएगी।